हरे कृष्णा अध्याय 2 श्लोक 32। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिसने ऐसे युद्ध के अवसर में अपने आप प्राप्त होते हैं जिसके लिए वह स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, वो क्षत्रिय बड़ा सुखी होता है जिसके लिए युद्ध के ऐसे अवसर अपने आप आते हैं और उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार भी खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ इस बात का संकेत दे दिया कि वो यदि इस युद्ध में हिस्सा लेता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि वो इस युद्ध में लड़े। भगवान कह रहे हैं यदि वो इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि उसके द्वारा कोई व्यक्ति मारा भी जाता है, वो खुद मरता है या फिर किसी को वो मारता है, तो उन दोनों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान आगे कहते हैं कि विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की सराहना करते हुए जब कहते हैं कि इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नकारा से वास्तविक वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्रत केवल अज्ञान जन थे। वह अपने सर्वधर्म के आचार्यजन के अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में इस उपस्थित होकर इस प्रकार की अहिंसक बनना मूर्ख का दार्शनिक है। कहा भी जाता है कि क्षत्रिय का धर्म है कि सभी कलेशों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा अवस्था बनाने रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अंततः अपने शत्रु राजाओं से सन्यासियों के जीवन का धर्म पूर्वक संसार तथा राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जिताता है तो राज्य भोग करेगा, यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा उसे खुले मिलेंगे। युद्ध करने के दोनों की तरह अर्जुन का ही लाभ है। भगवान या अर्जुन को साफ साफ कहते हैं, यदि अर्जुन तुम इस युद्ध में अपने शत्रुओं को मारते हो, उन पर विजय प्राप्त करते हो, तो तुम्हें राज्य भोगने को मिलेगा। यदि तुम उनके द्वारा मारे जाते हो तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि इसमें दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन अर्जुन को अभी भी बात समझ नहीं आती है। वो धीरे से अपनी नाड़ नीचे करके खड़ा रहता है और भगवान की तरफ कुछ नहीं कहता, लेकिन भगवान अर्जुन को यहाँ समझाना आरंभ करते रहते हैं। हरे कृष्णा।